हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे खुरमा। जैसा मार्केट में मिलता है ना, बिल्कुल भी उसी तरह का खुरमा आज हम घर पे बना करके तैयार करेंगे। और इसे अगर आप एक बार बनाएंगे तो फिर आप कभी भी त्योहारों का इंतज़ार नहीं करेंगे। आपका जब भी मन करेगा आप इसे बना करके एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए झटपट से इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ खुरमा मैंने आटा और मैदा मिक्स करके बनाया है। तो हम 1 कटोरी आटा लेंगे और 1 कटोरी हम मैदा ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक। नमक डालना बहुत ज़रूरी है, इससे मीठे का स्वाद जो है वो बढ़ जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच चीनी और चीनी डालने के बाद हम नमक चीनी को आटे मैदे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मोयम। तो मोयम के लिए हमने घी को जो है वो पिघला करके लिया है। तो यहाँ मैं 5 चम्मच घी डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी डालने के बाद अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो इस तरह हाथों से मसल के इसे हमें मिक्स करना है। दोस्तों, ये रेसिपी कभी भी फेल नहीं होती है। इसे आप इसी तरह से बनाएं तो आपका जो खुरमा है वो इतना परफेक्ट बनेगा कि अगर आप किसी को खिलाते हैं, किसी मेहमान को खिलाते हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने इसे कहाँ से सीखा। तो देखिए मोयम परफेक्ट लग गई है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसका एक सख्त आटा लगाएंगे। दोस्तों, आटा लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है क्योंकि हमने आटे में चीनी डाला हुआ है, तो हमें आटा बिल्कुल भी सख्त लगाना है, वरना आटा लगाने के बाद चीनी जैसे जैसे मेल्ट होती जाएगी वैसे वैसे आटा हमारा गीला होते जाएगा। इसीलिए हम आटे को बिल्कुल भी टाइट लगाएंगे। तो पानी हम ध्यान से डालेंगे और इसी तरह से हम आटे को एकदम से सख्त लगा करके तैयार कर लेंगे। तो आटा हमने लगा लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ हमने कितना सख्त आटा लगाया है। तो इसे हम ढक करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तब तक हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी के लिए एक बर्तन लेंगे और उसमें हम डालेंगे आधा कटोरी चीनी और जितना हमने चीनी डाला है उतना ही हम पानी डालेंगे और फिर इसे हम पकाएंगे। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पे पकाना है। जब तक हमारी चीनी न मेल्ट हो जाए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। देखिए चीनी मेल्ट हो गई है, अब चाशनी लगभग तैयार है। हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तार की चाशनी बन रही है। तो इसी स्टेज में इसे हम बंद कर देंगे। अब हम आटे को देख लेते हैं। तो आटे को हमें बिल्कुल भी मसलना नहीं है, जैसा हमने आटा लगाया था बस वैसा ही लेंगे और इसे हम 2 हिस्सों में इस तरह से बांट लेंगे। अब हम एक हिस्से को लेंगे और हाथों से हल्का सा इस तरह से शेप देंगे और फिर इसे हम बेल देंगे। इसे हमें चिकना करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम हल्का मोटा ही बेलेंगे। तो इस तरह से बस हम इसे इतना ही बेलेंगे। अब हम इसे काट लेंगे। तो काटते वक्त आप चाहे जैसा मन उस शेप का काट सकते हैं, चौकोर या फिर लंबा। तो मैं यहाँ पे हल्का लंबा लंबा काटूंगी। तो पहले इस तरह से लंबाई में काट लूँगी और फिर इसे घुमा करके इसे फिर से इस तरह से काट लूँगी। तो इसी तरह से सारे खुरमा को काट के मैं रेडी कर लूँगी। तो दोस्तों, आप इस खुरमा को बना के आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। वैसे अगर घर में बच्चे हों तो फिर इसे स्टोर करना मुश्किल है। तो देखिए यहाँ पे हमने सारे खुरमा को कट कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम हल्का गरम तेल लेंगे और तेल में जितना आ जाए हम एक बार में डाल देंगे। तो खुरमा को हमें एकदम लो टू मीडियम हीट पे ही फ्राई करना है, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पे खुरमा को फ्राई करेंगे तो ऊपर कलर आ जाएगी और अंदर से ये एकदम से नरम रहेंगे। तो इसीलिए हमें इसे एकदम अंदर से क्रिस्प फ्राई करने के लिए धीमी आंच पे इस तरह पलट के हमें फ्राई करना है। आंच को हमें धीमा ही रखना है, पेशेंस के साथ इसे थोड़ा फ्राई करना है। एक बैच को फ्राई करने में लगभग 7 से 8 मिनट का वक्त आराम से लग जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें कितनी अच्छी क्रैक्स दिख रही हैं। तो बस हम इस तरह से धीमे आंच पे फ्राई करेंगे। जितना हम धीमे आंच पे फ्राई करेंगे इसमें क्रैक्स उतनी ही अच्छी दिखेंगी। तो लगातार इसे चलाते रहें ताकि सारे खुरमा का कलर जो है वो एक जैसा आए। तो देखिए 7-8 मिनट हो गए हैं, खुरमा जो है वो फ्राई हो गई है, ये अंदर से भी एकदम क्रिस्प हो गई है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इस बैच को निकालने के बाद हम जो तेल है उसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे और फिर दूसरे बैच को डाल करके फ्राई कर लेंगे। तो देखिए हमने दूसरे बैच को भी डाल दिया है, अब वो भी फ्राई हो गई है। अब हम चाशनी को देख लेते हैं। तो चाशनी जो है वो एकदम जम गई है। तो इसे हम फिर से
चूल्हे पे चढ़ाएंगे और थोड़ी देर बाद ये आराम से पिघलने लगेगी। तो देखिए ये पिघल गई है और ये बिल्कुल तैयार हो गई है। बस इसी तरह की हमें चाशनी चाहिए। तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए खुरमा को डाल देंगे और इसे हम चलाएंगे ताकि चाशनी जो है वो खुरमा के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। तो देखिए चाशनी अच्छे से कोट हो गई है। अब हम हीट को एकदम बंद कर देंगे और इसे हम लगातार चलाते रहेंगे। अब हम इसे चूल्हे पर से उतार लेंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाएंगे। जैसे जैसे हमारी चाशनी ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे खुरमा के ऊपर एक वाइट सा लेयर दिखने लगेगा। ये बिल्कुल एकदम मार्केट जैसी अब खुरमा दिखने लगी। तो दोस्तों ये तैयार हो गई हमारी खुरमा एकदम से क्रिस्प करारी। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो देखनी है तो बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये एकदम क्रिस्प है।